मेरा नाम विशाल है। सर ये क्या कुछ मामला है, आप लोग रात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मामला दरअसल कुछ नहीं है, ये पुलिस का बनाया हुआ मामला है और पुलिस के ऊपर ये मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के दबाव में ये सब हुआ है। आज आपको पता होगा सिविल लाइंस पे विकास भवन 2 पे दिल्ली की 22,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का हड़ताल चल रही थी। आज हड़ताल का 12वां दिन था। 11 दिन तक लगातार वहाँ पे महिलाएं बैठी रहीं, पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज 12वें दिन एक रैली निकाली गई थी, खबरदार रैली, ताकि ये आके हमारी बात सुने। पहले तो उस रैली को बर्बाद कर, उस रैली को ख़त्म करने, उस रैली को ठीक से ना हो पाए, इसके लिए इन्होंने अलग अलग दलाल यूनियनों को, C2 की एक दलाल यूनियनों को एक पैरेलल कॉल दिया दिल्ली सचिवालय पे। और उसके बाद भी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में महिलाएं जुटी और वो रैली की फुटेज हम आपको भेज देंगे। और फेसबुक पे आप दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बहनें इकट्ठा हुई। पहले तो पुलिस ने उनको जाने से रोका, उनको जाने नहीं दिया, बैरिकेडिंग कर दी। हमने ये बार बार कहा और हमने अपने इंटीमेशन में भी पहले पुलिस को कहा था कि हम बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना करेंगे। हमारे यूनियन के 300-400 वॉलंटियर पूरे धरने के दौरान व्यवस्था बनाए रखेंगे, पर पुलिस ने लगातार 2-3 घंटे तक इस धरने को ना हो पाए, ये रैली ना हो पाए, उसकी कोशिश करती रही। पर बाद में जब 2-3 घंटे के संघर्ष के बाद हमारी बहनें डटी रहीं, आगे बढ़ी और उन्होंने एक रैली की। सिविल लाइन से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक एक ऐतिहासिक मार्च हुआ और हज़ारों की संख्या में लाल कपड़ों में बहनें लाल दुपट्टे के साथ, लाल झंडे के साथ जब इन सड़कों पे जा रही थी और एक रैली निकाली गई, तब बहनों की इस ताकत को देख के मोदी सरकार और केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यूनियन के जो नेतृत्व हैं, जो साथी हैं, उन पे हमला करो, उनको उठाओ। हमारी साथी यूनियन की जो शिवानी प्रेसिडेंट है, उन पे ये लगातार FIR पे FIR कर रहे हैं। और उसके बाद जब आज का कार्यक्रम खत्म हो चुका था, ये जो अभी यहाँ बहनें बैठी हैं, ये घर को निकल चुकी थी, यूनियन के वॉलंटियर निकल चुके थे, तब इन्होंने जो गाड़ी थी जो किराए पे ली थी यूनियन ने और जिसमें साउंड सिस्टम था जो रैली के आगे आगे चल रहा था, उस गाड़ी पे पीछे से पुलिस जाके और हमारे 2 साथी योगेश और सफ़ीक, जो कि नौजवान भारत सभा से जुड़े हैं और यूनियन के लिए वॉलंटियर कर रहे थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और पहले एक दूसरे थाने पे लेके गई और बाद में सिविल लाइन थाने लेके आई। और लगातार जैसे ही हमको उन्होंने फ़ोन मैसेज किया कि पुलिस उनको पकड़ रही है, तो हम बहुत सारी बहनें जा चुकी थी, मुश्किल से 30-40 बहनें बची थी, वो सभी हम लोग यहाँ दिल्ली पुलिस के ये जो सिविल लाइन का इनका थाना है, यहाँ पहुँचे। उसके बाद अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, हम आपको दे सकते हैं। SHO बार बार बोलते रहे कि हमने किसी को नहीं अरेस्ट किया है, यहाँ कोई नहीं लाया गया है। तब से लेके अब तक हम बैठे हैं और तब से लेके अब तक, अभी से आधे घंटे पहले तक, मतलब कि यहाँ हमारे आने के 2-2.5 घंटे तक ये लगातार बोलते रहे कि हमने किसी को नहीं उठाया है। और फ़ोन पे हमारे यूनियन की जो प्रेसिडेंट है शिवानी, उनके लिए बोल रहे थे कि वो झूठ बोल रही है, वो तुमको बहका रही है। ये असल में यूनियन के नेतृत्व को यूनियन की बहनों से अलग करना चाहते हैं, ताकि ये जो एक मजबूत लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको ये तोड़ सके। और उसी को लेकर हमारी बहनें यहाँ बैठी है। अभी जो बहनें वापस जा चुकी थी घर, वो भी आई हैं। तुगलकाबाद से लेके हमदर्द और इधर वजीरपुर से लेके सीलमपुर से लेके सोनिया विहार से लेके हर जगह से बहनें आई है। त्रिलोकपुरी से, त्रिनगर से अपने छोटे बच्चों को लेकर वापस आई हैं, जो सुबह निकली थी 7-7, 8-8 बजे धरने के लिए और वापस जा रही थी, वो बहनें यहाँ पहुँची है। और इसके लिए मजबूर किया है दिल्ली पुलिस ने, जो पीठ पे हमला किया। अभी भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रखा है या फिर रिलीज कर दिया? हाँ, अभी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी जो आधे घंटे तक जो पुलिस बार बार बोल रही थी कि किसी को अरेस्ट नहीं किया, ये झूठे SHO जो लगातार बोल रहे थे कि शिवानी झूठ बोल रही है। और ये यहाँ पे आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इन्होंने बात किया SHO से, रिकॉर्डिंग भी है। और वो लगातार बहनों को बोल रहे थे कि अपने अपने घर रह जाओ, मत आओ, शिवानी झूठ बोल रही है। पर बहनें यहाँ पहुँची और जब 2-2.5 घंटे तक लगातार यहाँ संख्या बढ़ती रही बहनों की, अभी कंबल और खाना भी लेकर यहाँ बहनें आ रही हैं। पर अभी जाके 10 मिनट पहले उन्होंने हमारे साथियों को छोड़ा है, जिनके बारे में वो कह रहे थे कि वो यहाँ है ही नहीं। ये पुलिस
लगातार हमला कर रही है। ये पुलिस एक किडनैपरों की तरह बिहेव कर रही है। यूनियन की जो गाड़ी थी, जो सामान था, वो छोड़ा वो गया नहीं छोड़ा है, और जब तक वो सामान नहीं छोड़ेंगे, वो सामान हमारी बहनों ने 10-10, 20-20 रुपए जुटा के ये 11 दिन के हड़ताल में वो सहयोग जुटा के, वो आर्थिक सहयोग जुटा के वो सामान हमने खरीदा है, जिसके दम पे हम अपने हड़ताल में सभी बहनों तक आवाज़ पहुंचा के हड़ताल को मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं। वो सामान हम लेके जाएंगे। अगर वो सामान नहीं देते हैं तो अभी बहनें आ रही हैं, कंबल लेके आ रही हैं, खाना लेके आ रही हैं, और पहले ये हड़ताल सिर्फ हमारी बहनों का था, अब उनके परिवार वाले भी आ रहे हैं। तो ये हड़ताल और तेज होगा। और ये जो कोशिश की है इन्होंने, एक बहन ने हमारे बहुत सही कहा कि इन्होंने मधुमक्खी के खोते में हाथ डाला है, मधुमक्खी के घोंसले में हाथ डाला है। ये एक एक बहन ये सोचते हैं कि शिवानी को अरेस्ट कर लेंगे तो ये हड़ताल खत्म हो जाएगा। हमारी एक एक बहन शिवानी की तरह डट कर खड़ी होगी। हमारी एकता ये नहीं तोड़ पाएंगे और हमारी बहनों को ये नहीं डरा पाएंगे। अगर पुलिस वाले सुबह तक आपका सामान नहीं छोड़ते तो आपका आगे क्या कार्रवाई? सुबह की बात ही नहीं है, जब तक नहीं छोड़ेंगे यहीं बैठे रहेंगे। अभी हमारी बहनें जो आसपास के प्रोजेक्ट में हैं, दिल्ली में जो आंगनबाड़ी बहनें दिल्ली की हर गली में फैली हुई हैं, वो बहनें खाना लेके आ रही हैं, बिस्तर लेके आ रही है, हम यहीं करते रहेंगे। कहाँ से आए सर आप? हम गौरीपुर से आए हैं। गौरीपुर से। सर आपके घर से भी कोई प्रोटेस्ट में शामिल है? जी, मेरी मैसेज इसमें है, आंगनबाड़ी में वर्कर है और वो इसमें शामिल है। तो सर आप सुबह जॉब पे गए होंगे, फिर यहाँ पे रात में प्रोटेस्ट पे आए, तो कैसे मतलब? देखिए सर, मैं सुबह से अपने काम पे गया हुआ था, अभी मैं आया हूँ। तो आज मेरे को मालूम पड़ा कि ये जो धरना दे रहे थे उन लोगों को थोड़ा अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोग जो बाद में रह गए थे, तो मेरी मिसेज का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैं तुरंत अपनी मिसेज को लेके, पहले तो मैं घर गया, फिर अपनी मिसेज को लेके सीधा यहाँ आया। और मेरे साथ बहुत से भाई आए हुए हैं, जिनके अपने घर से सब लोग आए हुए हैं। सर घर पे बच्चे भी होंगे, उनका कैसे? देखिए, मेरी 2 बेटी हैं, मैं दोनों बेटी को अपने घर में छोड़ कर आया हूँ अकेले। लेकिन ये पहले ज़रूरी है, क्योंकि हमारा घर भी इसी चीज़ से चलता है। दो बेटियों को से सोनिया बिहार से आए। आपके प्रोटेस्ट में आपके घर से कौन है? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ प्रोटेस्ट में है। तो सर कैसे आए? कैसे पता लगा कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। मेरी वाइफ को फोन आया, मैंने वाइफ को चीज़ें बोल दिया, मैंने कहा तुरंत चलो। आटा ढूंढ रही थी, आटा छोड़ के, मेरा 15 साल का लड़का है, मैंने लड़के को बोला बेटा तू आटा ढूंढ, मैं अभी मम्मी को छोड़ के आता हूँ। अभी घर पे खाना बन रहा होगा और हम ऐसे के ऐसे ही आ गए। आपका जो बच्चा है वो खाना बना रहा है? वो खाना बना रहा है, और लड़की है मेरी बड़ी, वो भी जॉब पे है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन से हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और आज हम लोग की यहाँ पर एक खबरदार रैली थी। खबरदार रैली का मकसद ये था कि हम लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एक हड़ताल चल रही है आंगनबाड़ी वर्करों की, जिसमें हमारी मांगें हैं कि वेतन बढ़ाया जाए, पक्की नौकरी दी जाए, पेंशन दिया जाए। इन मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी। पिछले 10 दिनों से हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे थे। आज हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से एक रैली रखी थी यहाँ पर कि भाई ठीक है, हम लोग थोड़ा CM हाउस में विधानसभा के सामने से भी थोड़ा प्रदर्शन करके जाएंगे एक दबाव बनाने के लिए। और शांतिपूर्वक तरीके से रैली थी और यहीं से रैली गई है। शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बहनें थी, शांतिपूर्ण तरीके से रैली हुई। उसके बाद वहाँ से हमें अचानक ही, जब कोई उत्पात नहीं बचा, कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जब अपना सामान लेकर थोड़ा सा साइड हुए अकेले में, जहाँ महिलाएं नहीं थी, वहाँ से हमें पुलिस ने उठा दिया। पुलिस उठा के यहाँ लेकर आई। उसके बाद हमें नॉर्थ ईस्ट DCP सर वहाँ पे आने वाले थे बात करने के लिए, वहाँ नहीं करा। लेकिन ये है कि प्रशासन है, प्रशासन ये चाह रहा है कि किसी भी तरह नेतृत्व को हटा दिया जाए। सर आपको अरेस्ट भी किया गया था? देखिए, डिटेन किया था, हिरासत में रखा था, मतलब हमें अंदर बैठाया। अंदर बैठाने के बाद हमें यहाँ पे मॉरिस नगर में एक इनका थाना है ACP सर का, वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे बैठाया थोड़ी देर, फिर वहाँ से यहाँ लाए। वैसे ही लेकिन ये बात है कि हमको कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस समय हमें लेकर आए थे उसके थोड़ी देर बाद ही जब नारों की आवाज़ आने लगी तो हमें नहीं छुआ। आमतौर पर पुलिस होता है कि ले जाती है तो डराती है, धमकाती है। वो तो जो बोलती है वो तो बोलती है कि ये करवा, धरना करवा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। हमारी बहनों का सहयोग मिला। दूसरी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार या प्रशासन भी ये सोचता है कि हमें अंदर डिटेन करके या हमें तिहाड़ भेज के भी ये आंदोलन रुक जाएगा, तो नहीं रुकने वाला। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी बहनों की मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। चाहे हमें गिरफ्तार करें, चाहे कुछ भी करें, हमारी बहनें डटी रहेंगी। हम एक जायज़ मांग के लिए लड़ रहे हैं।
अभी तक आप लोगों का जो सामान है वो भी पुलिस की हिरासत में ही है। हाँ, प्रशासन जो सामान है हमारा, देखिए वो सामान भी महिलाओं से सहयोग जुटा के वो सामान क्या है भाई, हमारा माइक है, साउंड सिस्टम है, वो महिलाओं ने ही जो 10-20 रुपये सहयोग जुटा है उससे दिया हुआ है। अब वही बात कर रहे हैं कि प्रशासन सहयोग सामान दे दे, हम अपना शांतिपूर्वक धरना चलाएंगे। लेकिन सामान पे बात हो रही है, वकील से बातचीत चल रही है, हम यही जोर दे रहे हैं कि सामान जो है वो शांतिपूर्वक, हमारे 2 ड्राइवर गाड़ी है उनकी गाड़ी भी बंद कर रख रखी है अभी, तो दे दी जाए, उसमें क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन और सरकार हमारे इस आंदोलन से डरी हुई है, वो हमें परेशान करना चाहती है, परेशान कर देती है कि सामान नहीं होगा तो इनका आंदोलन तोड़ देगा, तो इसलिए दबाव बनाया जा रहा है कि सामान दे दिया जाए। अभी वकील हमारे आए हुए हैं, हमारे जो साथी हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि ये एक संविधान के तहत जो जीने का अधिकार है उसके तहत एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस आंदोलन में हम अपने जीने का अधिकार, क्या है जीने का अधिकार है, आज इतना वेतन दो तो जीने का अधिकार मिले। 9,500 में क्या होता है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी दिल्ली के अंदर 16,500 है, केजरीवाल जगह जगह कहते हैं 16,500 है न्यूनतम मजदूरी मिलती है, कहाँ मिलती है बहनों को हमारी, तो कम से कम इतना न्यूनतम मजदूरी करते हैं। देखिए हमने मांग की है 25,000 और 20,000, लेकिन जब हम टेबल पर बैठेंगे तो कम पे भी तय हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, हम कहें कि चलो 20 और 18 दे दो, अकबर को 18 दे दो 20, लेकिन वो टेबल पे तो आए, कम से कम ये तो एक जायज़ है। अभी तक प्रशासन ने या दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी ने आपसे कोई बात नहीं करी है इस मुद्दे पे? अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं प्रशासन ने, हम लोगों ने लगातार एप्लीकेशन भेजी है, अपनी लगातार बात भेजी है, लेकिन प्रशासन कोई बात नहीं कर रहा। तो हम लोग अपनी तरफ से संदेश भेज रहे हैं कि प्रशासन बात करे, उस टेबल पे हमारी 20 मांगे, 20 मांगों से कितना आप तय कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये चुनाव में व्यस्त है, चुनाव में इधर घूम रहे हैं, वहाँ जाके झूठ फैला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ये कर दिया, दिल्ली के अंदर कर दिया। दिल्ली के अंदर आज दिखा दिया कि हज़ारों महिलाएं सड़कों पर हैं, और ये दिल्ली में जाके कह रहे हैं कि हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में, गोवा में और पंजाब में, तो एकदम से झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो भी हमारी मांगे है, जो जायज़ मांगे है, उन मांगों पे आप गौर कीजिए, उनमें जो माना जा सकता है वो माना जाए, और जब तक हमारी मांगों पे गौर नहीं किया जाएगा, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।